भिंड शहर में होगी कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भिंड सर्किट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन द्विवेदी, भारत यात्री, राष्ट्रीय संयोजक NSUI, उत्तर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी बाल कांग्रेस उपस्थित हुए। साथ ही उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने भिंड जिला कलेक्टर पर भी कई आरोप लगाते हुए कहा है कि भिंड कलेक्टर पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय पर अनिल भारद्वाज, साथ ही यहाँ NSUI कार्यकर्ता NSUI उत्तर प्रदेश प्रभारी सचिन द्विवेदी भी सहयोग में देखे गए हैं। विशेष क्या कहा है उन्होंने, जानते इस खास रिपोर्ट में। आदरणीय प्रदीप जैन, हमारे बाल कांग्रेस भाई सुशांत सिंह जी, साथियों, आज जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो माहौल है, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम अपन बात करें तो भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार कहती थी कि हम सनातन धर्मी और हिंदुत्व की बात करते हैं, आज सबसे बड़ा कलंक उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर लगा दिया कि आप धर्म की बात करते थे और आज आपने भगवान को ही नहीं छोड़ा। और उज्जैन में महाकाल में कॉरिडोर में जो घोटाला हुआ, जो मूर्तियां थी, जो मूर्तियां टूट गई, तो उन्होंने आज धर्म को भी भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। और एक और नई बात है जो पूरे धर्म को कलंकित करने वाली है, वो खंडित मूर्ति को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, जबकि सनातन हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति को दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का न तो हिंदुओं से कोई लेना देना है, न हिंदुत्व। और पूरे प्रदेश ने देखा इस बात को कि गौ माता सड़क पर मर रही है। तो इसी को देखते हुए मात्र 15 माह की सरकार आई थी, जिस कांग्रेस को आप हिंदुओं का विरोधी मानते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म में गौ माता को जो माना जाता था उसकी काम तो रोक ही दिया। साथ में जो गौशाला बनी थी उनमें जो गौ माता को रखा गया था, आज वो गौ माता वहाँ पे नहीं है। वो गौशालाओं पर भाजपा के माफियाओं का कब्जा है। वो वहाँ पे दारुओं के अड्डे बन चुके हैं, उनका कहीं भूसा भरा है और गौ माता आज भी रोड पर रहे। और उन गौ माताओं के लिए भूसे के लिए जो पैसा देने वाला था उस फंड को भी खत्म कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि क्या हो रहा है। दूसरा, कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार ने माफिया तंत्र पर बिल्कुल खत्म कर दिया था। आज वही माफिया तंत्र पूरे प्रदेश में आज हावी हो गया। और अवैध उत्खनन की बात करें तो देखिए, नए SP साहब आए, डंपर पकड़े जा रहे हैं कंपनियां। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को लेकर कि सीधी सी बात यह है, अवैध उत्खनन में पुलिस का महकमा खुद शामिल है। चाहे अभी उमरी की घटना हुआ हो, चाहे उमरी थाने के TI साहब मनोज राजपूत जी को सस्पेंड किया गया, स्पष्ट हुआ इस बात को लेकर। और कल जो घटना हुई उससे भी स्पष्ट हो गया। और तीसरी घटना कल की मैं और बता रहा हूँ आपको, अभी एक रेत के ट्रैक्टर से एक महिला की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसको अपनी FIR के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के माफियाओं के साथ कितना भयंकर गठजोड़ है, जो उस ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक को बचाने के लिए, जिससे शायद महीनेदारी उनको मिलती होगी पुलिस विभाग को, उसको बचाने के लिए आज पीड़ित बच्चे को आंदोलन करना पड़ा। इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। नए SP साहब से मैं इस बात को कहूँगा कि स्पष्ट हो गया है कि थाने यहाँ पर ठेके पे चल रहे हैं, कि बिन पैसे चलता नहीं, खड़े हैं सीना तान। और भिंड के थाने ऐसे चलते जैसे निजी दुकान। तो इसलिए अगर इनको खत्म करना है तो SP साहब से मेरी गुजारिश है कि 15 और 20 साल से लगातार लंबे समय से जो पुलिसकर्मी यहाँ पे टिके हुए हैं लोकल के, उनको सबसे पहले यहाँ से दूर दराज भेजा जाए। ये मेरी उनसे मांग है। और तब तक इस गठजोड़ को आप तोड़ नहीं सकते, ना माफिया राज को आप खत्म कर सकते हैं। तो इसको करने की आवश्यकता है। पूरा प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। तो हमारे कमलनाथ जी ने एक वचन पत्र किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के सम्मान के लिए हम 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से तो ज़्यादा है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उनकी शर्तें थी कि 18 साल से ऊपर जो भी है, अब जिनकी शादी नहीं हुई उन शर्तों में नहीं आ रहे तो उनको नहीं मिल रहा है। 2-3 शिकायतें आई, कई महिला जिनने शादी नहीं की, अब वो आ रही बेचारी उस लेवल में, लेकिन अब शादी नहीं की तो उनको मिल नहीं रहा उस सम्मान। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर ऊपर का भी कोई व्यक्ति तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है, यानी महिला यानी नारी हमारे लिए सम्मान नहीं हो कि हम उसको 1500 रुपये देंगे।
दूसरी बात, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए हम जो गैस का घरेलू सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया है, जो 2014 में कांग्रेस की सरकार में 370 रुपए का था, उसको हम मात्र 500 रुपए में देने का काम भी करेंगे। वो प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त मिलेगा। ये हम महंगाई को भी कम करने का काम करेंगे। दोबारा हमारा राम गमन पथ का जो मार्ग सशक्त किया था कमलनाथ जी ने, उसको रोक दिया, उसको भी दोबारा बनाने का काम करेंगे। और गौशाला में गौ माता की दोबारा से व्यवस्था करने का भी काम करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे छोटे भाई सचिन द्विवेदी जी ने पूरे भिंड विधानसभा में भी इसको रखा है, आगे चल के पूरे जिले में भी हम करेंगे। परिवर्तन यात्रा का इन्होंने आयोजन किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। ये परिवर्तन यात्रा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये परिवर्तन यात्रा है महंगाई के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है माफियाओं के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है अराजकता के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है हमारी झूठ के खिलाफ, जो लगातार झूठ बोलने का जो काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा है भिंड के अवरुद्ध हुए विकास को दोबारा से सुचारू करने के खिलाफ। तो बात यह है कि जब इस तरह की ये घटनाएं घट रही तो इन्होंने परिवर्तन यात्रा का जो जिम्मा लिया है और उन्होंने जो आगे हौसला दिखाया, हमारे युवा हैं, हमारी मैन पार्टी के जो है एनएसयूआई के फ्रंटल के जो हमारे नेता हैं, तो निश्चित तौर पर मैं इनको बधाई भी देता हूं। और ये यात्रा 3 तारीख से स्टार्ट होगी, लगभग 1 से 1.5 महीना के अंतराल में प्रत्येक बूथ पे हम इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। और इस यात्रा से प्रेरित होकर हम जो सीनियर नेता हैं, हम लोगों का कोई दायित्व बनता है कि सिखाने के लिए छोटा भी सिखा सकता है, बड़ा भी सिखा सकता है, तो हम भी ये प्रयास करेंगे इनके साथ पूरे जिले को, ये यात्रा पूरे जिले में निकले प्रत्येक बूथ पर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए भी हम लोग मीटिंग बैठेंगे, हमारे शहर अध्यक्ष बैठे हैं, तो ये भी करेंगे। तो इसलिए इन्होंने ये यात्रा निकाली। और अगर आपको कोई बात ये है कि इस तरह के व्यवहार को लेकर जिला कलेक्टर महोदय पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और ये लंबे समय तक अगर यहाँ पे रहेंगे, मुझे नहीं लगता किसी को न्याय मिलेगा। जब एक अधिवक्ता के साथ इनका व्यवहार है तो आम जनता के साथ इनका क्या व्यवहार होगा, आप स्पष्ट समझ लीजिए। इतनी अफसरशाही, इतनी अराजकता मैंने कभी भी राजनीतिक इतिहास में 22-23 साल की मेरी राजनीति हो गई, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का व्यवहार। एक सिविल सर्विस कदाचार के बिल्कुल खिलाफ है। और वो व्यक्ति तो बहुत सौम्य होना चाहिए, उसके पास जनता न्याय मांगने के लिए जाती है, और आपका ये व्यवहार है, तो मुझे लगता है ये सिविल सर्वेंट के लायक ही नहीं है। वैसे कांग्रेस ने कई आरोप लगा दिए, इस बात को लेकर भी लगा दिए कि कई जगह पर गौशाला में शराब के अवैध भंडारण भी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं बताई। मैंने एक बार बवेड़ी में जाके देखा था, आपको याद हो, कुछ पत्रकार साथी मेरे साथ गए थे, वहाँ दारुओं की बोतल मिली थी और गाय के बछड़े मुझे वहाँ मृत मिले। कैसी व्यवस्थाएं थी ये? तो मैंने तो इस पर आंदोलन का प्रेस वार्ता भी इस वक्त की थी। तो मैंने अगर कोई बात कही है तो तथ्य रूप से कहा है। और आपको अगर ऐसा लगता है मैं कभी भी चल सकता हूँ, आप अचानक आप भ्रमण करेंगे, आपको ये सारी चीजें नहीं, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाती? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है और इतनी बेशर्माई है कि अभी तक कोई आंदोलन करता था या विपक्ष अपनी बात रखता था, उस पर तुरंत कार्रवाई होती थी। लेकिन इन लोगों की नैतिकता और आंखों का जो पानी है ना, वो मर चुका है, इनको कुछ दिखाई नहीं सकता है। बेशर्माई इतनी ज़्यादा चढ़ गई, ये कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। बताएं सचिन भाई, आज एक विशेष आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है और ये विशेष परिवर्तन यात्रा कहां से कहां तक रहेगी? परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है लोगों तक पहुंचना, हर बूथ वाइज पहुंचना, लोगों की जन समस्याएं सुनना, और कांग्रेस में कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि उनकी महंगाई से कैसे कमर टूट रही है, लोगों के बोझ को, लोगों का कष्ट समझना, लोगों की तकलीफ़ समझना, अपने मन की बात ना कह के उनके मन की बात, उनके दिल की बात को सुनना, बताना, उनको समझाना कि 100 रुपया में आपको यूनिट जो होगी वो माफ़ होगी, 200 रुपये की यूनिट होगी वो माफ़ होगी, नारी सम्मान योजना में हर नारी को 1500 रुपये मिलेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, हमारे 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। ये चीज़ें लोगों तक बताना, लोगों की तकलीफ सुनना, लोगों को समझाना। तो विशेष ये चुनाव को लेकर एक एजेंडा तैयार नहीं हो रहा है कांग्रेस का? चुनावी साल है, हम लोग हर काम को करेंगे, हर बात जो रखेंगे वो कहीं ना कहीं आप लोग उसको चुनाव से जोड़कर देखेंगे। हम लोग तो कोशिश हमेशा करते हैं, पूरे 5 साल हर महीने हर रोज़ कोशिश करते हैं कि हम आम जन के बीच पहुँचें, आम जन की बात सुने, आम जन की तकलीफ सुने, आम जन की बात करें। कब से होगी ये शुरुआत? आप ये यात्रा 3 तारीख से शुरू है और आने वाले 1 माह तक ये यात्रा चलेगी। कहाँ से शुरू होगी ये अतरसुमा से, जामपुरा अतरसुमा से शुरू होगी। कहाँ समापन होगा इसका? इसका खोड़न ये 296 है, खोड़न में आखिरी होगी और समापन इसका भिंड में किया जाएगा।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।